बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी बरादरान की तशरीफ आवर पर शुक्रिया। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के जरिए हुकूमत को, तमाम इदारों को, पब्लिक को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस सूरत हाल से आगाह करने के लिए है कि खत्मे नबूवत धरना फैजाबाद में जो वादा हुआ था, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी हुआ, वज़ीर दाखिला ने उस पर दस्तखत किए, सेक्रेटरी दाखिला ने उस पर दस्तखत किए, जनरल फैज हमीद ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ मुज़ाकरात किए। इधर हमारी क़यादत के दस्तखत हुए। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि 25 तारीख को तारीख का जुल्म बर्बरियत से लबरेज ऑपरेशन, जिसमें 12,000 शल पुरअमन उलमा व मशाइख पर फेंके गए, रबड़ की गोलियां चलाई गई, वाटर कैनन इस्तेमाल हुआ, लाठीचार्ज हुए, 8 आदमी बेगुनाह निहत्ते गैर मुसल्ला जिनके पास चाकू भी नहीं था उनको शहीद कर दिया गया, सैकड़ों को जख्मी कर दिया गया, दर्जनों को अपाज कर दिया गया। उस वक्त आप जानते हैं कि पूरा मुल्क सील हुआ। पूरे मुल्क के मुसलमान तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ खड़े हो गए। कराची से लेकर पेशावर तक, इधर बलूचिस्तान के लोग, कश्मीर के लोग, पूरे मुल्क के लोग, हत्ता के देहातों के लोग सड़कों पर निकल आए। उस वक्त अगर हम कोई सियासी मकासद हासिल करना चाहते तो जो चाहते कर सकते थे, हम हुकूमत को तबदील भी कर सकते थे, इस तहरीक में और ज्यादा जोर पैदा कर सकते थे। लेकिन जब पाक आर्मी की तरफ से हमें पैगाम मिला, एक मुआहदा होना चाहिए जिसमें आपके जायज मुतालबात जो हैं वो हुकूमत से मनवाए जाएं, उन पर अमल दरामद कराया जाए खत्म नबूवत के हवाले से। चुनाचे 6 निकाती वादा तय हुआ, जिसमें वजीर कानून को, जिसके जेर साया ये तरमीमात हुई, हटाने की बात थी। पंजाब में जो नमूसे रिसालत पर पर्चे दर्ज हुए और खत्म नबूवत पर उनको खत्म करने की बात हुई। चारों अतराफ में लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ने की बात हुई। निसाबियात में कुरान करीम का तर्जमा और सीरत नबी और सीरत खुलफाए राशिदीन और सीरत सूफिया इस्लाम और सीरत बहादुर सलातीन इस्लाम को शामिल करने की बात हुई। इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस को एक्टिव करने की बात हुई। नमूसे रिसालत के कानून 295C, जिस पर आज तक अमल नहीं हुआ, ज़ियाउल हक के दौर में ये कानून बना, आज तक किसी गुस्ताख रसूल को सजा नहीं हुई, किसी हुकूमत ने नहीं दी। आसिया मलूना जिसने हमारे नबी करीम को गालियां दी, वो अभी तक मेहमान बना के रखी हुई है। उसके सारे खानदान को बाहर भेज दिया गया है पेरिस में। और हजरत गाजी साहब, जिनका वाकया बाद का है, गाजी मुमताज हुसैन कादरी, उनको बड़ी उजरत के साथ शहीद कर दिया गया, दहशतगर्द करार दे के। सुन्नत नबी के खिलाफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल के नजरियात जो काजी इल्मुद्दीन शहीद के बारे में थे, उनके खिलाफ और पूरी उम्मत मुस्लिमा के अलग रगम उसमें यह था कि जितने खत्म नबूवत के मुकदमे दर्ज हुए हैं झूठे,
खत्म नबूवत के मुतालबात करने पर फैजाबाद में वो 3 दिन में खत्म हो गए। 3 दिन में सबको रिहा कर दिया जाएगा। उसमें यह था कि राजा जफरुल्लाह की रिपोर्ट 1 महीने में शाया होगी। उसमें यह था कि ये जो शहादा या जख्मी हुए हैं इनकी दादरसी के लिए एक इंक्वायरी बोर्ड बनेगा और उसकी रिपोर्ट की रोशनी में मुकदमात दर्ज होंगे, मुलजमान को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन प्यारे सियासी बरादरान, बड़े दुख की बात है, 8 शहीद हुए, 1 बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ, 1 पर्चा नहीं हुआ। हमारे चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट हैं, जो बात बात पर नोटिस लेते हैं और जिनकी पड़ोस में ये वाकयात हुए, उन्होंने भी आज तक कोई आज खुद नोटिस नहीं लिया इस पर। 8 शहीदों, सैकड़ों जख्मियों, दर्जों अपाहजों को इंसाफ देने के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई आज खुद नोटिस नहीं लिया। इसकी बजाय ये उलमा, मशाइख, ये नूरानी चेहरों वाले, ये दरवेश, ये खत्म नबूवत के मस्ताने, ये सरकार दो आलम के जानिसार, ये नमूसे रिसालत के मुबल्लिगीन खत्म नबूवत का मुतालबा करने पर इनके खिलाफ दहशतगर्दी के बच्चे हुए। खत्म नबूवत का मुतालबा करने पर खत्म नबूवत को भी जुर्म करार दे दिया गया, नमूसे रिसालत को भी जुर्म करार दे दिया गया। राजा जफरुल्लाह की रिपोर्ट शाया ना हुई। पंजाब के अंदर भी जो 11 निकाती बातें तय हो चुकी थी, वो उनमें से अक्सर अभी तक पिछले तकमील हैं, जिनमें सबसे अहम मसला चारों अतराफ में लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ने का है, अल्लाह के नाम पर जो बंदी लगी हुई है, और दीगर मसाइल हैं, नमूसे रिसालत के जो मुकदमात हैं। लिहाजा हम मजबूर हुए, हम तो पुरअमन हैं, वादे के बाद हमने कोई खिलाफवर्जी नहीं की, उसी वक्त धरना खत्म कर दिया, कराची के खत्म कर दिए, यहाँ लाहौर के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा धरने थे, सब खत्म कर दिए। पेशावर से लेकर कराची तक तमाम धरने हमने खत्म कर दिए। हमने वादे पर मिनवाल अमल किया। कोई खिलाफ वर्जी बता नहीं सकता कि तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह ने वादे की खिलाफ वर्जी की हो, लेकिन हुकूमत ने पाकिस्तान की इज्जत के रगम कि पाकिस्तान की कितनी तौहीन होगी अक़वाम आलम में, कि पाकिस्तान की हुकूमत एक इस्लामी मुमलकत की हुकूमत जो इतनी बदहदी कर रही है और दिन दिहाड़े वादा तोड़ रही है, गदर कर रही है और मादे की खिलाफ वर्जी कर रही है। वो केस जो 3 दिन में खत्म होने थे, वो कोर्ट्स में भेजकर हमारे कायदे मोहतरम और इनके साथियों के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी प्रोसिक्यूटर ने खड़े होकर वहां पर अदालत में जारी करवाए, और फिर 1 नहीं 14 वारंट गिरफ्तारी जारी करवा दिए गए। और शहीदों को की दादरसी के लिए कुछ नहीं हुआ, 1 बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ, 1 FIR दर्ज नहीं हुई। जैसे इन शहीदों का दर्जा एक जानवर के बराबर भी नहीं है, एक मक्खी के बराबर भी नहीं है, एक मच्छर के बराबर भी नहीं है। जिस तरह मच्छर को मार दिया जाता है, इस तरह इंसानियत, इन इंसानों की कीमत लगाई गई, इन जानसार खत्म नबूवत की। राजा जफरुल्लाह की रिपोर्ट नहीं शाया हुई, हालांकि वो तैयार हो चुकी है, लेकिन उसको शाया नहीं हुआ। लिहाजा हम मजबूर हो गए हैं कि हम मैदान अमल में निकले। इससे पहले ये हमारे सियासतदान नजरिया इस्लाम से मुनारिफ हो गए, 2 कौमी नजरिया से मुनारिफ हो गए। इन्होंने कहा सब एक कौम है, जबकि बानियाने पाकिस्तान ने कहा 2 कौमें हैं, एक मुस्लिम है, एक गैर मुस्लिम है। इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम एक कौम है, हिंदू से मुस्लिम एक कौम है, कादियानी और मुस्लिम एक कौम है। इन्होंने 2 कौमी नजरिया की नफी की और इन्होंने मस्जिदों पर हमला किया, तबलीग के इंतजाम पर हमला किया,
मदारिस के निज़ाम पर इन्होंने हमला किया। इन्होंने कौन सी इस्लाम दुश्मनी है जिसका मुजाहरा नहीं किया। लिहाजा हम मजबूर होकर मुशावरत करने के बाद हम आज मैदान में निकल चुके हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज हुकूमत को मिन्नवान वादे पर अमल करना होगा। हमारे ग्रांटरों को इस पर अमल कराना होगा। इसके साथ ही तहरीक खत्म नबूवत को आगे बढ़ाते हुए हम ये मुतालबा करते हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम कादियानी की कुर्सियां कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से और कराची में जहां जहां पर हैं वो फौरी तौर पर खत्म कर ली जाएं, वगरना उन यूनिवर्सिटी का भी घेराव होगा। इस तहरीक को फैला दिया जाएगा। आज हमने मुशावरत के बाद ये ऐलान किया है कि ये धरना जारी रहेगा। मुसलमान रेड अलर्ट हो जाए। आगे जो रास्त इक़दाम का ऐलान होने वाला है, हम इनको बुधवार नमाज जोर तक का टाइम देते हैं। हुकूमत को, ग्रांटरों को बुधवार परसों जोर तक मिन्नवान वादा मुकम्मल इस पर अमल दरामद का टीवी पर ऐलान करें। डॉक्टर अब्दुल सलाम की कुर्सियां उठा दें यूनिवर्सिटियों से, अल्लाह के दुश्मन की कुर्सी उठा दें, इस्लामी ममलकत से कादियानियों की कुर्सियां उठा दे और कादियानियों को हटा दिया जाए तमाम इकलीदी पोस्टों से और खत्म नबूवत का आलम बुलंद करे हुकूमत भी और हमारी आर्मी भी और हमारे इदारे भी और हमारी कोर्ट्स भी। इन मकासद के लिए ये तहरीक शुरू की गई है। परसों इंशाअल्लाह इसी मकाम पर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रास्त इक़दाम का ऐलान किया जाएगा इंशाअल्लाह। 2 दिन का मौका दे रहे हैं इनको, 2 दिन का। परसों रास्त इक़दाम का ऐलान किया जाएगा। वो रास्त इक़दाम क्या होगा? पूरे मुल्क में इस तहरीक का फैलाव होगा इंशाअल्लाह। पूरी कौम बाहर निकलेगी, पूरी बाहर निकलेंगे, बैरूनी ममालिक के मुसलमान भी बाहर निकलेंगे। बदअहद हुक्मरानों के गिरबान पकड़े जाएंगे इंशाअल्लाह और इनको वादा पर अमल दरामद करने पर मजबूर किया जाएगा या फिर इनको खींच कर कुर्सी इक़्तिदार से बाहर फेंक दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। कोई सवाल करना हो, अमीरुल मुजाहिदीन हमारे कायदे मोहतरम तशरीफ फरमा हैं, वो आपको जवाबात एक साथ फरमाएंगे।